जेफरी एप्स्टीन ने 1000 से भी ज्यादा छोटी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। और जेफरी एप्स्टीन के इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो रिचुअल सैक्रिफाइस करता था, यानी कि वो इंसानों की बलि देता था। और अभी तक पूरी एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक क्यों नहीं हुई है, वो सिर्फ धीरे धीरे ही पब्लिक हो रही है। कोर्ट के मुताबिक नवंबर को ही पूरी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। और इसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में हम पूरी वीडियो में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन पहले क्या करता था और उसके इतने बड़े बड़े लोग जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क और बिल गेट्स के साथ रिलेशन कैसे बने। दरअसल 1973 से 1975 के बीच जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के डेल्टन स्कूल का एक नॉर्मल टीचर हुआ करता था, जो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ाया करता था। लेकिन जेफरी एप्स्टीन को ना ही ढंग से पढ़ाने आता था और ना ही इसके पास कॉलेज की डिग्री थी। लेकिन फिर भी स्कूल के हेडमास्टर डोनाल्ड बार ने जेफरी एप्स्टीन को टीचर के काम पर रख लिया। फिर जेफरी एप्स्टीन जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उन्हें पर्सनल जगह पर टच करता था और उनके साथ गंदी तरीके से फ्लर्ट करता था। और उसके ऐसे ही गंदे बिहेवियर को देखकर उसे डेल्टन स्कूल से निकाल दिया गया। फिर जेफरी एप्स्टीन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है और जेफरी एप्स्टीन का नेट वर्थ 700 मिलियन पहुंच जाता है। फिर 1998 में एक आदमी इस आइलैंड को $8 मिलियन में खरीद लेता है और ये आइलैंड 75 से 76 एकड़ में फैला होता है और इस आइलैंड का नाम फिडोफिल आइलैंड होता है। लेकिन वो आदमी इस आइलैंड को खरीदने के बाद इसका नाम चेंज कर देता है और इसका नाम पड़ जाता है एप्स्टीन आइलैंड। और इस आइलैंड में 12 से 17 साल की छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। और इस समय तक जेफरी एप्स्टीन बहुत अमीर और बहुत पावरफुल इंसान बन चुका था, जिसके आइलैंड में पूर्व ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर भी आए थे, जिनकी फोटो भी अभी एप्स्टीन फाइल्स में लीक हुए हैं। और सिर्फ यही एक इंसान उस आइलैंड में नहीं गए हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क, माइकल जैक्सन और बिल गेट्स भी गए हैं। और बिल गेट्स तो कहते हैं कि उस आइलैंड में जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती था। और इनके साथ भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उस आइलैंड में गए हैं, जिनके फोटो या ईमेल आप देखना चाहते हो तो गूगल में जाकर gmail.com लिखो, फिर आपको पूरी एप्स्टीन फाइल्स की डिटेल दिख जाएगी। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्च 2005 में फ्लोरिडा के पुलिस स्टेशन में एक 14 साल की बच्ची कंप्लेंट करती है कि उसे एप्स्टीन आइलैंड में मसाज के बहाने बुलाया गया और उसके साथ जेफरी एप्स्टीन ने गलत काम किए। और उस लड़की ने बताया कि उस आइलैंड में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाया जाता है और उनके साथ ट्रैफिकिंग किया जाता है। फिर ये मामला FBI तक पहुंचता है और FBI भी इस मामले को सीरियस लेता है। फिर FBI 2006 में एप्स्टीन आइलैंड में एक इन्वेस्टिगेशन करता है और उस इन्वेस्टिगेशन का नाम ऑपरेशन लीप ईयर रखा गया था। फिर ठोस सबूत मिलने पर जेफरी एप्स्टीन को जेल हो जाता है। फिर अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के लॉयर के साथ एक डील कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़ा डील होता है और ये डील जेफरी एप्स्टीन को बचाने के लिए होता है। और इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। और ऐसी ही डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए।